हाय फ्रेंड, रोनित एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित और मैं आज लेकर आया हूं साइंस के टॉप 50 प्रश्न, यानी कि जो मैं टॉप 500 करवाने वाला हूं। लगातार सीरीज इसका आते रहेगा। ये इसका पार्ट 1 है और मैं इसको कंटिन्यू करता रहूंगा। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के माध्यम से मैं आज आपको 500 टोटल क्वेश्चन करवाऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सभी साइंस के क्वेश्चन है दोस्त, और मैं एक क्वेश्चन के अंतर्गत मैं 5 to 6 क्वेश्चन का डिस्कस करूंगा। आप इसी तरह वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हर्ट्ज किसका मात्रक है? तो हर्ट्ज जो है ये आवृत्ति का मात्रक है। आवृत्ति मतलब आवृत्ति को पहले बोलते थे, पहले इसका इकाई हुआ करती थी सीपीएस, यानी कि कंपन प्रति सेकेंड। इसको हम आवर्तकाल भी बोलते हैं। तो हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का। हर्ट्ज किनके नाम पर पड़ा है? तो एक वैज्ञानिक थे हेनरिक हर्ट्ज, उनके नाम पर यह हर्ट्ज पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पैमाना का मान समान होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा -40 डिग्री पे दोनों का मान बराबर होता है। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान इक्वल होता है, दोनों बराबर होता है। और बता दूं कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में कितने डिग्री पर पानी जमता है और कितने डिग्री पर पानी उबलता है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना है पानी का और बॉइलिंग पॉइंट कितना है पानी का सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में। तो देख लीजिए, सेल्सियस जो होता है, सेल्सियस में 0 डिग्री पर पानी जमता है और 100 डिग्री पे उबलता है। फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री पर जमता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलता है। केल्विन में देख लेते हैं, 273.15 केल्विन पर जमता है और 373.15 पर उबलता है। उम्मीद है दोस्त आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। तो डीएनए का मूल मात्रक क्या है, यानी कि डीएनए का यूनिट क्या है? तो ये है न्यूक्लियोटाइड्स, इसका यूनिट है, मेन मूल मात्रक है इसका। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है इसका फुल फॉर्म। और बता दूं कि डीएनए का खोज किसने किया? तो ये किया है वाटसन एवं क्रिक ने किया था डीएनए का खोज। एक और चीज़ इससे जुड़ा हुआ है, आरएनए। तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये भी जानना जरूरी है कि आरएनए का खोज किसने किया? तो ये किए हैं फ्रेडरिक मीसर ने किया था आरएनए का खोज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई है। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये है भौतिक शास्त्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, 1930 ईस्वी में मिला था इन्हें। और जान लेते हैं कि किन किन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला, किन क्षेत्र में मिला और कब मिला। तो पहले थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में 1913 में मिला था। दूसरे हैं हरगोविंद खुराना, जिन्हें कि चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में मिला था। तीसरे हैं मदर टेरेसा, जिन्हें शांति के क्षेत्र में मिला 1979 ईस्वी में मिला था इन्हें। अमर्त्य सेन हैं ये, और इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला, इन्हें 1998 में मिला था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एकमात्र अर्थशास्त्री थे जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। और लास्ट में है कैलाश सत्यार्थी, जिनको मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से शांति के क्षेत्र में 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो दोस्त तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री मील किसकी दूरी की इकाई है? तो समुद्री मील नौ परिवहन की इकाई, यानी कि समुद्र में इसका उपयोग होता है। अब एक और जान लेते हैं कि 1 नॉटिकल मील किसके बराबर होता है, यानी कि 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू होता है 1.8585 किलोमीटर होता है। यह जो होता है एक अक्षांश रेखा के 1 मिनट के बराबर है, और यह गैर एसआई इकाई है, नौ परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो ये दिया था किसने? सर आइजक न्यूटन ने। बहुत फेमस वैज्ञानिक थे इन्होंने, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया था इन्होंने। और इन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी जिसका नाम है प्रिंसिपिया। किनके द्वारा लिखी गई? न्यूटन के द्वारा लिखी गई किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर किसको ईंधन के रूप में प्रयोग करता है? तो ये करता है यूरेनियम को। यूरेनियम का जो आइसोटोप्स होता है उसका उपयोग करता है। और जान लें कि यूरेनियम का अयस्क क्या है? तो यूरेनियम का अयस्क है पिंच ब्लेंड। और परमाणु रिएक्टर जो होता है ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। और जो सूर्य में होता है दोस्त ऊर्जा,
वो संलयन पे, नाभिकीय संलयन पे आप याद रखेंगे, जो सूर्य में घटना होती है वो नाभिकीय संलयन, और परमाणु रिएक्टर में जो होता है ये नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। और नाभिकीय विखंडन में जो है जल इसमें मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है, भारी जल को, यानी कि D2O को किस में उपयोग करते हैं, मंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण कब लगता है आपको बहुत जानना जरूरी है। जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाता है सूर्य और चंद्रमा के बीच में, तब कौन सा ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लग जाता है। एक और बात जानना जरूरी है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो सूर्य ग्रहण में पृथ्वी और सूर्य के बीच क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि सभी रंग की अपेक्षा नीला रंग अधिक प्रकीर्णन होता है, नीला रंग का सबसे अधिक प्रकीर्णन अंतरिक्ष में होता है नीला रंग का। और एक और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्त कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है, अंतरिक्ष यात्रियों को काला दिखाई देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो होता है सबसे अधिक होता है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे कम होता है, यानी कि वेवलेंथ सबसे कम होता है। तरंग दैर्ध्य को हम किस चीज़ में मापते हैं, तरंग दैर्ध्य को हम एंगस्ट्रम में मापते हैं। किस में, एंगस्ट्रम, यानी कि A0 इसका सिंबल है। एंगस्ट्रम में हम मापते हैं किसको, तरंग दैर्ध्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से दोस्त 5-5, 10-10 क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो पेडोलॉजी में हम मिट्टी यानी कि मृदा का अध्ययन करते हैं। किसका, मृदा का अध्ययन। और कुछ है देख लेते हैं। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो हड्डी का अध्ययन करते हैं, यानी कि अस्थि का अध्ययन करते हैं। जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो इसमें हम बुढ़ापा का अध्ययन करते हैं। कैलोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो इसमें सुंदरता का अध्ययन करते हैं कैलोलॉजी में। और साइटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो कोशिका का अध्ययन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पांचों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो ये प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? तो ये है क्वाशियोरकर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रोटीन की खोज यानी नामांकन किसने की? तो जे मुल्डर ने की थी, जे मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो ये सोयाबीन में पाया जाता है। और दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसकी आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज यानी 20,000 CPS कंपन प्रति सेकेंड होती है इसकी। पराश्रव्य तरंग जो होता है ये कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ ये सब सुन सकता है पराश्रव्य तरंग को। और अवश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। और श्रव्य ध्वनि जो कि हम लोग सुनते हैं, मानव लोग सुनता है, तो इसकी आवृत्ति होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है श्रव्य तरंग। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? किलोवाट घंटा हम कहते हैं 1 यूनिट, यानी कि 1 इलेक्ट्रिकल यूनिट के बराबर होता है किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1000 वाट होता है। शक्ति की इकाई क्या है? किलोवाट है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 अश्व शक्ति यानी 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इससे आराम से 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं दोस्त। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो अभिसारी लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। अभिसारी लेंस हम किसे कहते हैं? तो उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो यानी कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। और अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? धनात्मक होगी। अवतल लेंस नहीं, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है दोस्त, यहाँ पर हो जाएगी ऋणात्मक होगी। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ऋणात्मक हो जाएगी अवतल लेंस की फोकस दूरी। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ये धनात्मक होगी दोस्त। अब देख लेते हैं आगे क्या है। आगे है, अवतल लेंस का उपयोग दाढ़ी बनाने
में सर्च लाइट के परावर्तक सतह में उपयोग होता है इसका। आगे है, और इसका उपयोग कहाँ होता है? सोलर कुकर में किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। उत्तल लेंस का कहाँ प्रयोग होता है? तो ये होता है साइड मिरर के रूप में। उत्तल दर्पण का उपयोग, यहाँ लेंस नहीं होगा दोस्त, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? तो साइड मिरर के रूप में करते हैं। आगे देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार में किस तरंग का प्रयोग होता है? तो रडार में होता है विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रयोग होता है इसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। रडार का खोज किसने किया? तो ये किया टेलर व लियो यंग ने, जो कि यूएसए के हैं। 1922 में किया गया था रडार का खोज। रडार का फुल फॉर्म भी पूछता है एग्जाम में, तो ये हो गया रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट इसको बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है CaSO4 2H2O, यानी कि 2 अणु जल भी इसमें होता है जिप्सम में। इसे हम हरसौठ या सेलेनाइट या सेलखरी या अलाबास्टर भी कहते हैं। जिप्सम का उपयोग होता है उर्वरक, कांच, पोर्सेलिन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपेक्षिक आर्द्रता को हम किस उपकरण द्वारा मापते हैं? तो इसे मापते हैं हम हाइग्रोमीटर, न कि हाइड्रोमीटर नहीं होता है, ये हाइग्रोमीटर से मापते हैं आपेक्षिक आर्द्रता। हाइड्रोमीटर से हम जल में ध्वनि की माप होती है। आपेक्षिक आर्द्रता की इकाई क्या है? घन सेंटीमीटर प्रति ग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं दोस्त। निकट दृष्टि दोष के सुधार किस लेंस द्वारा किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा सुधार किया जाता है? तो ये अवतल लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया भी कहते हैं, और दूर दृष्टि दोष को हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। उत्तल लेंस द्वारा हम दूर दृष्टि को दूर किया जाता है, और बाईफोकल लेंस द्वारा हम किसे दूर कर सकते हैं? जरा दृष्टि दोष एक होती है, उसे हम दूर कर सकते हैं। तो आपको याद हो गया होगा, निकट हम अवतल लेंस द्वारा, और दूर हम उत्तल लेंस द्वारा, और बाईफोकल लेंस द्वारा जरा दृष्टि दोष को दूर करते हैं। और कुछ जान लेते हैं इससे जुड़े फैक्ट को। निकट दृष्टि दोष में आंख के लेंस की फोकल लंबाई कम हो जाती है, और दूर दृष्टि दोष में आंख की फोकल लेंस क्या होती है? बढ़ जाती है फोकल लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में किसकी अधिकता के कारण दिल का दौरा पड़ता है? VVI क्वेश्चन है ये। कोलेस्ट्रॉल की अधिकता हो जाती है तो दिल का दौरा पड़ता है। अब इससे जुड़े फैक्ट जान लेते हैं। हृदय का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो कार्डियोलॉजी के अंतर्गत। पेसमेकर किससे संबंधित है? हृदय से। मानव हृदय में कितना कोष्ठक पाया जाता है? तो 4 कोष्ठक। मछली के हृदय में कितना कोष्ठक? तो 2 कोष्ठक। और मेढक के हृदय में 3 कोष्ठक पाए जाते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ये होती है मीथेन गैस, गोबर गैस प्लांट में। मीथेन गैस को हम क्या कहते हैं? मार्स गैस भी कहा जाता है। और मीथेन गैस कहाँ होता है? धान के जड़ों, यानी कि धान के खेत और खाद्यान्नों में पाया जाता है मीथेन गैस। मीथेन को हम, इसका क्या है फार्मूला? तो CH4 है। और इथेन को हम क्या बोलते हैं? C2H6। प्रोपेन को C3H8 और ब्यूटेन को C4H10 बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो ये की है J.J. थॉमसन ने। इससे जुड़े फैक्ट जान लेते हैं। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की, और पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट किस चट्टान में पाया जाता है? ग्रेनाइट जो होता है, तो ये आग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट पाया जाता है। ग्रेनाइट जो होता है उसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है दोस्त, ग्रेनाइट चट्टान जो होता है। और इसमें चुंबकीय लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना, प्लेटिनम, ये सभी पाए जाते हैं आग्नेय चट्टान में। अब अवसादी चट्टान, क्योंकि चट्टान जो है 2-3 प्रकार के होते हैं, तो अवसादी चट्टान के बारे में जान लेते हैं। अवसादी चट्टान जो होता है इसमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कंगालमेट, नमक, चट्टान और सेलखरी का निर्माण होता है इससे, अवसादी चट्टान से। और आगे देखते हैं क्या है। आगे है, अवसादी चट्टान में जो होता है ये जीवाश्म पाया जाता है, अवसादी चट्टान। कायांतरित चट्टान जो होता है ये तीसरा प्रकार का चट्टान है। कायांतरित चट्टान जो होता है ये ताप, दाब, रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों के कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। ये दोनों चट्टान मिलकर किसका बनाते हैं? कायांतरित चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
मनुष्य जब सांस लेता है तब कितना शोर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 0.5 डेसिबल शोर होता है। ध्वनि की इकाई क्या है? तो ये डेसिबल है। 50 डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि शोरगुल कहलाता है, शोर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। अब जान लेते हैं ऑक्सीकरण क्या होता है। तो ऑक्सीकरण जिसमें पदार्थ के इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन जुटता है और हाइड्रोजन बाहर हो जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? श्वसन है। अवकरण इससे जुड़ा एक और फैक्ट है। अवकरण किसे कहते हैं? अवकरण प्रक्रिया में पदार्थ हाइड्रोजन से संयोग करता है और ऑक्सीजन को त्याग करता है। और इससे कुछ जुड़े फैक्ट देख लेते हैं। पौधा से जुड़ा, पौधा में जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन करता है। और पौधा में फ्लोएम क्या करता है? खनिज लवण यानी कि खाना यानी कि भोजन को परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जो जीवन और वातावरण के बीच संबंध को बताती है। तो ये कौन सी शाखा है? ये शाखा है पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा यदि पिघलता है तो जल का स्तर क्या होगा? तो जल का स्तर कुछ नहीं बदलता है दोस्त, क्योंकि जितना हम इसमें बर्फ का टुकड़ा जिस समय हम डालते हैं उस समय ही वो आयतन पूरा घेर लेता है। तो पिघलने के बाद भी जल का स्तर क्या होगा? वही बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। इससे जुड़े फैक्ट मैं नहीं बताया। इससे जुड़े फैक्ट हैं कि 1/10 जो है जल में डूबा रहता है और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा बर्फ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं का नाश करता है? तो ये है HCOOH यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट में पाया जाने वाला अम्ल क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऐसे भी पूछा जाता है एग्जाम में। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्त तो वीडियो को लाइक करें। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे क्वेश्चन है, जब एक चलती बस की गति दुगनी की जाती है तो गतित ऊर्जा क्या हो जाती है? यानी कि उसकी गति यदि दुगनी की जाती है तो गतित ऊर्जा क्या होगी? गतित ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाती है। गतित ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो 1/2 mv² इसका फॉर्मूला होता है। और जान लेते हैं इससे जुड़े फैक्ट। किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने से उस ऊर्जा आती है उसे हम क्या कहते हैं? गतित ऊर्जा कहते हैं। गतित ऊर्जा किस में होती है? तो ये होती है बहते जल में, धनुष से छोड़े गए तीर में, खिलाड़ी द्वारा फेंके गए गेंद में गतित ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? यानी 1 किलोग्राम बराबर कितना न्यूटन होता है? तो ये होता है 9.8 न्यूटन होता है 1 किलोग्राम बराबर। भार का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। आयतन का एसआई मात्रक क्या है? मीटर क्यूब है। ध्यान देने योग्य बात है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने की? पूछता है एग्जाम में ये भी। तो ये विल्हेम रोंटजन ने की थी। कब की थी? 1895 ईस्वी में। एक्सरे क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक्सरे तरंग का तरंग दैर्ध्य जो होता है 10 एंगस्ट्रम से 0.01 एंगस्ट्रम के बीच होता है। एक्सरे को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसे एक्स किरणें पार नहीं कर सकती? तो ये अस्थि यानी कि हड्डी को। एक्सरे जब होता है दोस्तों, हड्डी जो होता है एक्स किरण को रोक लेता है, तभी तो इसका इमेज बनता है हड्डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पौधा जो है स्थितिज ऊर्जा को गतित ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित करता है? तो ये करता है श्वसन क्रिया द्वारा, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो ये होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। तो प्रकाश द्वारा तय की गई एक वर्ष में दूरी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। यानी कि एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश वर्ष कहेंगे। पारेषक इससे संबंधित है। पारेषक क्या है? खगोलीय दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 46 यानी कि 23 जोड़ी होती है। 22 गुणसूत्र समान होते हैं और 22 + X या फिर 22 होता है, तब ये पुत्र और पुत्री डिसाइड होता है।
इससे संबंधित फैक्ट है। क्रोमोसोम शब्द किसने दिया? तो वान बाल्डेयर हॉर्ट द्वारा दिया गया था। विल्हेम वॉन नगेली द्वारा बेल्जियम के वैज्ञानिक एडॉन वॉन वेडवेन द्वारा एस्केरिसिस वर्म्स में गुणसूत्र को पहली बार पौधे की कोशिका में देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, कंप्यूटर से रिलेटेड है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का किसका उपयोग करते हैं? तो ये करते हैं समाकलित सर्किट, यानी कि बहुत प्रकार के सर्किट को समाकलित करके इसका उपयोग किया जाता है। अब जान लेते हैं कि पहली पीढ़ी जो थी कंप्यूटर वो किस पर आधारित थी। तो पहली पीढ़ी जो थी ये वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी, दूसरी जो थी ये ट्रांजिस्टर पर आधारित थी, और तीसरी पीढ़ी एकीकृत सर्किट पर, और चौथी पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हेलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है? तो ये है फ्लोरीन। कौन है? फ्लोरीन। अब हेलोजन किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है। तो हेलोजन हम कहते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। इसको जब हम सम्मिलित रूप से मिला देते हैं तब इसे हम क्या कहते हैं? हेलोजन कहते हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन जो है ये गैसीय अवस्था में रहता है, और ब्रोमीन और आयोडीन क्या होता है? ठोस अवस्था में रहता है। और हाइलोजन का जो सदस्य को आवर्त सारणी के वर्ग कितने में रखा जाता है? 17 में रखा जाता है हाइलोजन सदस्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये मापी जाती है कैलोरी द्वारा। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.184 जूल होता है। कैलोरी किसकी इकाई है? तो ये है ऊर्जा की इकाई है। सबसे पहले प्रोफेसर निकोलस क्लीमेंट ने कैलोरी को ऊर्जा की इकाई रूप में परिभाषित किया। ये पूछ सकता है एग्जाम में कि कैलोरी को पहले किसने परिभाषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किससे रक्षा करती है? ओजोन परत जो है वो सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरण से रक्षा करती है। ओजोन का सूत्र जानना जरूरी है, क्या होता है? O3 होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसको हम मील में कन्वर्ट करें तो 760 मील प्रति घंटा होता है इसका स्पीड। अब ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? इस्पात में होती है। ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है? शीशा में होती है। और ध्वनि कैसा तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। और प्रकाश कैसा है? अनुप्रस्थ। इसे हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, ध्वनि से यहाँ पर दैर्ध्य आ गया और प्रकाश से यहाँ पर प्रस्थ आ गया। आप आराम से इसे याद कर सकते हैं, एग्जाम में कन्फ्यूज नहीं होना है। प्रकाश से यहाँ प्रस्थ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? तो ये होता है टिटेनस। बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो ल्यूवेन हॉक ने 1676 ईस्वी में की थी। और कौन कौन सा बीमारी है जो बैक्टीरिया के कारण होता है? तो तपेदिक यानी कि टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, टिटेनस, टीबी क्षय रोग इसी को बोलते हैं तपेदिक को ही, कुष्ठ रोग हो गया, सिफिलिस, डिप्थीरिया, मेनिंजाइटिस और भोजन विषाक्तता बैक्टीरिया के कारण होता है। और एक दो बीमारी है निमोनिया, हैजा, प्लेग और टाइफाइड काली खांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह को कौन सा यूनिवर्सल डोनर है? रक्त समूह में कौन सा यूनिवर्सल डोनर है? तो यूनिवर्सल डोनर हम ओ ग्रुप, ब्लड ग्रुप ओ को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और ब्लड ग्रुप ए बी को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी सर्वग्राही ब्लड ग्रुप बोलते हैं इसे। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? तो ये की विलियम हार्वे ने। और रक्त समूह की खोज किसने की? लैंडस्टीनर ने। और RH फैक्टर को खोज भी सेम इसी ने की, लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कमी से व्यक्ति को घोंघा नहीं होगा दोस्त, यहाँ पर घेंघा होगा, घेंघा नामक रोग होता है? तो ये होता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन किस में पाया जाता है? नमक यानी कि NaCl में पाया जाता है। और इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि 21 अक्टूबर को आयोडीन डिफिशियंसी डे के रूप में मनाते हैं, 21 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? तो ये होता है, यदि हम डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। शरीर के ताप को हम किससे मापते हैं? थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। और थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है? तो फ़ारेनहाइट ने किया था। अब एक और इम्पोर्टेंट है कि यदि लो टेम्परेचर है, कम तापमान है, तो हम थर्मामीटर द्वारा माप लेते हैं। यदि बहुत ज़्यादा है यानी कि सूर्य का ताप हमें मापना है
तो ये हम पायरोमीटर द्वारा मापते हैं, यानी कि उच्च ताप हम किससे मापते हैं? पायरोमीटर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एसी जनरेटर में मुख्यतः क्या क्या होता है? तो एसी जनरेटर में आर्मेचर होता है, कुंडली होता है, क्षेत्रीय चुंबक होता है, स्लिप रिंग होता है और ब्रूसेस होता है। ब्रूसेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कार्बन का बना होता है, इससे पूछा जाता है क्वेश्चन। और जान लेना जरूरी है कि जो जनरेटर होता है यानी कि जनित्र जो होता है, ये किस एनर्जी से किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है? तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। मोटर यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CaOCl। और इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बोलते हैं इसको। इसका उपयोग कहाँ होता है? साफ सफाई में या कीटाणु रहित जगह को हमको करने में उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इसका डिटेल दिया हूँ दोस्त। विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का क्या है? ओम है। क्या है विद्युत प्रतिरोध का? ओम है। अब देख लेते हैं, विद्युत विभव हम किससे माप, इसकी इकाई क्या है? वोल्ट है। विद्युत धारा मापने की इकाई क्या है? एम्पियर है। विद्युत धारा को हम एमीटर द्वारा मापते हैं और विद्युत विभव को वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। अब एक और दो बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, ये जानना जरूरी, ये पूछा जाता है एग्जाम में। एमीटर को हम विद्युत परिपथ में क्या कौन सा क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर को हम किस में लगाते हैं? समांतर क्रम में लगाते हैं। उम्मीद है दोस्त वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कौन सा पार्ट वीडियो का अच्छा लगा और किस टॉपिक पे मैं वीडियो लाऊं। और इसमें और कुछ यदि डिटेल देना हो, यदि कुछ इसमें इंसर्ट करना हो तो आप मुझे बताएं। थैंक यू दोस्त वीडियो देखने के लिए। मैं इसी तरह का नेक्स्ट पार्ट वाइज करके वीडियो लाता रहूँगा और साइंस का डिटेल में क्वेश्चन आपको कराता रहूँगा। आप मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहें और देखते रहें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।